नाज़रीन, मियां ताहिर, मैं आज आपको बजट के हवाले से, बजट है तो बजट की खबरें ही देनी चाहिए, बजट के हवाले से कुछ चौंका देने वाले हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ और फिर कुछ खबरें। वो जो खबरें हैं वो बड़ी अहम हैं और ख़ास तौर पे आम आदमी से मुतल्लिक़ हैं और ये खुद मतलब वो खबर है जो छुपाई जा रही है। ये भी मैं आपको पहले से बता दूं कि ये डॉक्यूमेंटेड नहीं हो रही, फ़िलहाल बताया नहीं जा रहा, लेकिन ये बिल्कुल बजट के आखिरी दिनों में इसको कर दिया जाएगा, इसको डॉक्यूमेंट में डाल के तो ये नाफिज कर दिया जाएगा। ज़ाहिर है कि इससे आम आदमी मुतासर हो रहा है, मैंने जैसे पहले बताया, तो इसलिए आपको इस खबर पे नज़र रखने की ज़रूरत है, हमारी नज़र तो है। तो सबसे पहले तो चौंका देने वाले हक़ाइक़ देखें। किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी है, उसकी जो मईशत है, वो हम आप सब समझते हैं कि वो क्या होती है। कि जो दौलत पैदा होती है, आप फसलें पैदा करते हैं, आप फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, उसके नतीजे में दौलत बनती है और वो उस दौलत पे टैक्स लगता है तो मुल्क को वो पैसा जाता है और मुल्क चलता है। हुकूमत के अपने कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें से वो मुनाफा बनाती है तो वो फिर अपने अवाम पे ख़र्च करती है। ये है असल में मईशत। अब अगर जो दौलत है वो छुपा ली जाए, मतलब उस पर कोई टैक्स ही ना लग सके, छुपाने का मतलब यही होता है कि आपने छुपा ली ताकि उस पर टैक्स ना लगे, तो वो टैक्स नहीं जाएगा गवर्नमेंट को, तो हुकूमत कैसे चलेगी। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे देखने वालों की अक्सरियत जो है वो या तो छोटा मोटा कोई कारोबार, कोई बिज़नेस, कोई मेहनत मजदूरी करते हैं या फिर वो सैलरी लेते हैं। तो हम सब जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं, सैलरी लेते हैं, हम टैक्स देते हैं। सैलरी वाले तो ख़ास तौर पे टैक्स देते हैं और उनसे टैक्स देते क्या, उनसे टैक्स ले लिया जाता है। तो ये है मुल्क चलाने वाले। अब बाकी जो लोग हैं जिनके पास पहाड़ है, दौलत के अंबार लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी दौलत छुपाई हुई है। तो वो कितनी दौलत छुपाई हुई है, वो है 25 ट्रिलियन। 25 ट्रिलियन के जो, यानी कि ये बिलियन, यानी कि अरब से 1 अरब, 100 अरब हो तो 1 ट्रिलियन बनता है। तो ये 25 ट्रिलियन के असासे किस सूरत में है, या तो वो बैंकों में मतलब कुछ बैंकों में पड़े हुए हैं, या तो वो सोने की शक्ल में लोगों ने घरों में रखे हुए हैं। इतना इतना सोना ख़रीदा हुआ है, बिस्किट्स और ईंटें और पता नहीं क्या क्या, और या फिर वो प्रॉपर्टी की शक्ल में, प्लाटों की शक्ल में पड़े हुए हैं और वो डिक्लेयर्ड ही नहीं है। ये जो 25 ट्रिलियन मैं आपको कह रहा हूँ, इसमें से सिर्फ 10% डिक्लेयर्ड है, जो लोगों को पता चलता है, जो बताया गया, उन्होंने हुकूमत को बताया कि ये हमारे इतने पैसे हैं। और वो जो 10% है, उनमें से आपको पता है बैंकों में कितने पैसे पड़े हुए हैं, 900 अरब रुपये पड़े हुए हैं जो बैंकों में पड़े हुए हैं। और भाई उनको पैसे बैंकों में रख के आपको फ़ायदा क्या मिल रहा है। उनको कहीं कारोबार में लगाएं, आपको भी फ़ायदा हो, मुल्क को भी फ़ायदा हो। दूसरा जो सबसे मैं आपको बता रहा था, जिस तरह सोना, अब जो सोना है वो आपको पता है कि सिर्फ 13% सोना इम्पोर्ट होता है, यानी कि जो कानूनी तौर पे पाकिस्तान के अंदर सोना आता है वो सिर्फ 13% है, और बाकी 87% सोना जो है वो स्मगल होता है। और आप दीदा दिलेरी देखें कि जो स्मगल होता है वो सरेआम दुकानों पे बिक रहा होता है। सोने सराफा बाज़ारों में और उनकी दुकानों पे, मार्केट्स में सरेआम बिक रहा होता है, स्मगल शुदा, यानी कि वो गैर कानूनी तौर पे लाया गया, उस पर कोई टैक्स नहीं है और वो आगे बिक रहा है। और वो कौन लोग करते हैं, उनके नाम लेना भी आसान नहीं है। इसके अलावा जो बड़ी और एक इंकशाफ वो ये है कि जिन लोगों को, जिन इंडस्ट्रीज़ को, जिन तबकात को टैक्स से छूट दी गई है कि आप पे टैक्स नहीं लगेगा, आप कारोबार करें, आप खाएं पिएं, वो पता कितना है। अब मैं नाम तो ले नहीं सकता उन लोगों का, मतलब आप जानते हैं। वो बनती है, अगर उनसे टैक्स लिया जाए तो वो बनता है 5.8 ट्रिलियन रुपीज़। अगेन ट्रिलियन को गिनने के लिए मैंने आपको कहा कि 100 अरब हो तो 1 ट्रिलियन बनता है, तो 5 ट्रिलियन 8 अरब रुपए वो टैक्स इकट्ठा हो सकता है। अगर वो उनसे टैक्स लिया जाए तो हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी, कितनी ऊपर जाएगी अगर ये
लोग टैक्स देना शुरू कर दें। क्यों नहीं देते? खुदा का वास्ता दे दें, मुनाफा तो आप कमा ही रहे हैं। एक और इंकशाफ वो ये है कि जो पाकिस्तान से बाहर भेजता है एक्सपोर्टर जो है उसकी मनी ट्रेल ही कोई नहीं है, उसकी उस पर वो अपना मुनाफा, आपको पता कि जो एक्सपोर्टर है वो अपना मुनाफा शो नहीं करता। और जब कभी वो टीवी पे बैठता है तो वो क्या कहता है, यानी कि जो बरामद करता है हमारे मुल्क से बाहर चीज़ें इधर से बना के बाहर भेजता है, वो कहता है मुझे तो मुनाफा होता ही नहीं। और भैया आपको मुनाफा नहीं होता तो ये काम क्यों करते हैं आप? तो उनका जो पूरे का पूरा अनडिक्लेयर्ड, कोई चीज़ किसी को कुछ पता नहीं। तो ये थे कुछ इंकशाफात। और फिर ये कि एक और है वो छोटा सा, वो ये कि मुल्क में नौजवानों की तादाद पता आपको कितनी है इस वक्त? 15 से 29 साल के जो नौजवान हैं उनकी तादाद इस वक्त है 6 करोड़ 27 लाख। ये नौजवान हैं इस सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, उसका पूरे मुआशरे का एक बड़ा 4 हिस्सा है। इनके लिए क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं भाई? ये नौजवान जो हैं इनको अगर आप किसी काम पे नहीं लगाएंगे, कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? ये वही करेंगे जो हो रहा है, क्राइम करेंगे, कुछ और करेंगे। और बेरोज़गारी जो है वो कितनी बुराइयों को जन्म देती है। तो अब मैं आपको ख़बरें देता हूँ। ख़बरें ये हैं कि एक तो जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है वो ख़त्म की जा रही है, यानी कि एक्साइज ड्यूटी ख़त्म नहीं की जा रही, कुछ चीज़ों पे इन्होंने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई थी वो उसको ख़त्म किया जा रहा है। और जो 5 साल से पुरानी गाड़ी है उसकी इंपोर्ट की इजाज़त दी जा रही है, उस पर जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी थी वो ख़त्म की जा रही है। वो अब जो 5 साल पुरानी गाड़ियाँ जो पहले हमारे मुल्क में आती थी बैरून मुल्क से, जापान से ख़ास तौर पे आती थी, अब वो दोबारा आना शुरू हो जाएंगी, जापान और कोरिया की। और फिर ये है कि मुकामी सनद जो है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर कोई जो अगर कोई सनद लगाना चाहेगा तो उसके इम्पोर्टेड ख़ाम माल पर, यानी कि उसमें जो इम्पोर्टेड ख़ाम माल होगा उस पर लगाना चाहे या पहले से इंडस्ट्री ही मौजूद है उस पर जो है वो विद होल्डिंग टैक्स में नरमी की जा रही है। उसमें ज़्यादातर ये अद्वियात, दवाएं बनाने वाली कंपनियां जो हैं इनको फ़ायदा होगा और टेक्सटाइल को फ़ायदा होगा, यानी कि यार्न पे और जो ये जो अद्वियात का जो होता है खाम माल आता है उस पर विद होल्डिंग टैक्स में नरमी लाई जा रही है। तो सबसे और बड़ी ख़बर वो ये है जो मैं आपको बता रहा था कि ये इन्होंने छुपानी है, वो ये है कि तमाम टैक्स छूट ख़त्म की जा रही हैं। जिस पे टैक्स छूट दी थी वो, वैसे मैंने पहले जो बताया ना 5 ट्रिलियन 8 अरब की टैक्स छूट, वो शायद वो वाले एरियाज़ नहीं हैं, ये मेरे आप जैसे आम आदमियों के या कोई सनतकार जो भी है इस पे। लेकिन इसमें जो छुपी हुई खबर है ना वो ये है कि ये जो टैक्सों में रियायत दी गई थी वो उसको ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो रियायत ख़त्म हो रही है वो हो रही है सोलर पे। इसमें ये छुपा के ये काम कर रहे हैं। ये बजट के आखिरी दिनों में जो पेपर असेंबली में पेश होते हैं उसमें ये डालेंगे। ये सोलर का जो इंपोर्ट है उस पे जो इन्होंने टैक्स की रियायत दी हुई थी उसको ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि टैक्स लग जाएगा तो सोलर महंगा हो जाएगा। और एक और हरकत जो इससे भी बड़ी है वो ये है कि जो पहले आपको याद है इन्होंने कहा था कि हम नेट मीटरिंग ख़त्म कर रहे हैं सोलर की और ग्रॉस मीटरिंग पे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या था कि हम जो सोलर वाला बंदा जिसने आपने घर में सोलर लगाया हुआ है वो जब बिजली बेचता था बापडा को, वो ये लेते थे पहले 25 से 26-27 रुपये, अब ये 9 से 10 रुपये पे आ रहे हैं। वही पुराना फार्मूला इन्होंने अवामी प्रेशर पे, ख़ास तौर पे मीडिया का जो प्रेशर आया उसकी वजह से इन्होंने वापस ले लिया था। अब वो दोबारा उस पे आ रहे हैं कि वो 9 से 10 रुपये में सोलर जिन्होंने लगाया उनसे ये बिजली ख़रीदेंगे, अपनी बिजली उसी रेट पे बेचेंगे जो पहले है, जो आपको पता है कि 45 रुपये से 54 रुपये तक फ़ी यूनिट है, वो उस पर बेचेंगे, लोगों से 9 से 10 रुपये में लेंगे। एक और गेम हो रही है, वो ये हो रही है कि अब इन्होंने ये सोचा है कि हम उसको मीटर बिल में एडजस्ट ना करें। जो बिल आता था उसमें पहले एडजस्ट करते थे, उससे ये होता था कि जो बिल की कीमत है अदरवाइज़ वो भी कम हो जाती थी क्योंकि स्लैब कम हो जाता था। मैंने अगर फ़र्ज़ करेंगे 200 यूनिट इस्तेमाल किया है तो उसमें से 400 यूनिट, चले ऐसे कर लेते, 400 यूनिट इस्तेमाल किया तो उसमें से मेरा जो भेजा हुआ है वो 200 यूनिट निकल गया है, तो मैं तो 200 यूनिट वाले स्लैब में आ जाऊंगा ना, तो मेरी जो बिजली का रेट है वो कम हो जाता था।
तो अब ये बड़े चालाक हैं, इन्होंने सोचा कि ये जो बिजली का रेट इनको कम पड़ता है ये भी हमें नुकसान है, तो अब ये नकद देने पे सोच रहे हैं। ये कहते हैं कि जो आप 9 से 10 रुपये हम इनको देंगे वो भी इनको हम नकद दे दिया करेंगे, बिल में एडजस्ट नहीं करेंगे, बिल उसी तरह आएगा जिस तरह बाकी लोगों को आता है, यानी कि जो बगैर सोलर के उनको आता है उसी तरह उनको बिल आएगा, और जो नकद है वो दे दिया करेंगे और देंगे 9 से 10 रुपये। ये बहुत बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है, बहुत बड़ा हाथ होने जा रहा है, इस पे नज़र रखनी है, मैं भी रखूँगा। और ये कहा, ये इतला दिए हैं कि ये बजट के आखिरी जो असम्बली में आखिरी दिनों में ये उसमें शामिल कर देंगे। ये थी अपडेट, इसके साथ जो मज़ीद होगी उसके साथ हाज़िर।